नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं टेक वन। इस वक्त मैं SMGS हॉस्पिटल शालामार में हूं। आने का मकसद सिर्फ एक ही है, 12 मई जाने की आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे जो है वो मनाया जाता है और यहाँ पे भी शालामार हॉस्पिटल में भी यहाँ पे जो है वो नर्सिंग डे जो है वो मनाया जा रहा है। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह का प्रोग्राम रहेगा, कुछ नर्सों से भी बात करूँगा और आज के दिन क्या उनका संदेश रहेगा लोगों के लिए। आइए चलते हैं, कुछ नर्सों से बात करते हैं और इनके कार्यक्रम में जो है वो शमूलियत करते हैं। कितना इम्पोर्टेंस रखती है आज का दिन आपके लिए जो है नर्सेस का दिन? हमारी लाइफ में ये डे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जब नर्सिंग प्रोफेशन जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने शुरू किया था तो तब मतलब इतनी बुरी हालत थी, हॉस्पिटल्स इतने मतलब अच्छे नहीं थे और पेशेंट को, और उस लेडी ने एक लैंप लेकर लेडी रात को रोशनी करके जाती थी, लोगों की सेवा करती थी और वही सेवा भावना हम में भी है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उन रिसोर्सेज से पेशेंट की वेलबींग के लिए हम काम कर सकते हैं और हम अपने तन मन धन से हम पूरी सेवा करते हैं। जितना हमसे हो सकता है हम अपनी पूरी की पूरी सेवा करते हैं। शुरू में तो एक नर्सिस प्रोफेशन जो था एक बदनाम प्रोफेशन माना जाता है, क्योंकि घर वाले अलाउड नहीं करते थे, लोग नेगेटिव सोच लाते थे। जब हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी उससे पहले की बात, हम लोगों के टाइम तो बड़ी अवेयरनेस थी, लेकिन उससे पहले की मैं बात करूँगी कि जो नर्स ट्रेनिंग के लिए आते थी ना तो बोलते थे वो देखो जी ओदी कुड़ी नर्स बनी तो उन्हें क्या करना, उन्होंने कोई रिश्ता नहीं आना, उन्होंने कुछ नहीं होना है, इन्हें घर ही बैठे जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज तो हमारा डिपार्टमेंट इतना बढ़ गया है कि सिस्टर्स की लैक ऑफ नर्सिस हो गया हुआ है। एक 70 पेशेंट होता है वार्ड में, एक नर्स उस पर काम करती है। सैम्पलिंग कब करनी है, इंजेक्शन कब लगाते हैं, ऑटो रजिस्टर बनाने, मेडिसिन रजिस्टर बनाने, पेशेंट की काउंसलिंग इवन दो सबसे बड़ी होती है कि पेशेंट की काउंसलिंग करनी। अटेंडेंट्स की, पेशेंट तो बेड पे लेटा होता है, अटेंडेंट की काउंसलिंग करते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। तो लेकिन हमें स्टैमिना होना चाहिए बर्दाश्त करने को, और हम कर रहे हैं और दिल से अपनी सेवा हम निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। उन लोगों की मेंटालिटी की अगर बात करें जो लोग जो है गलत सोचते हैं कि नर्सें जो है वो काम नहीं करती हैं। कुछ दिन अगर चंद दिनों की बात करें तो 2 दिन पहले की एक हादसा जो हुआ था, एलिगेशन जो लगाया गया था, हालांकि हॉस्पिटल की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई थी, मगर आपकी तरफ से अगर मैं बात करूं तो किस तरह फेस करते हैं इन चीज़ों को? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बात क्लियर कर दूं कि कुछ एक लोग हैं, 5 या 10% लोग हैं जिनकी ये सोच है कि नर्सेज काम नहीं करती हैं। मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जो भी लोग हमारे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेके जाते हैं उनमें से 90% सेटिस्फाइड जाते हैं और दुआएं दे के जाते हैं, थैंक्स करके जाते हैं। उनमें से कुछ 10% शायद हम लोग उनकी जो वो एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, शायद हम उनको पूरा, कहीं उनको लगता है कि हम नहीं कर पाते, लेकिन हम अपना 100% दे रहे हैं। हम उसके लिए सेटिस्फाइड है कि हम अपना 100% दे रहे हैं। कुछ लोगों की, चंद लोगों की आप सोच नहीं बदल सकते हैं। बाकी आए दिन आप ये जो इश्यूज़ चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से में भी हमारी तरफ से कहीं कोई काउंसलिंग का नेग्लिजेंस रह जाती है जो हम उनको नहीं सेटिस्फाइड करवाते। अदरवाइज़ ट्रीटमेंट में अगर आप बात करो तो ट्रीटमेंट के हिसाब से हम नहीं समझते कि हमारी तरफ से कोई कमी रह जाती है। जहाँ पे हम काम करते हैं ना वहाँ गलतियाँ भी होती हैं, उनको स्वीकार करना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्वीकार करने से ये होगा कि हो सकता है कि हम उस पर और काम कर सकें। हमें लगे कि पेशेंट को शायद हमसे ये चाहिए था या अटेंडेंट को ये हमसे ये चीज़ मांग रहा था, पर हम इसको ये चीज़ नहीं दे पाए, पर नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ के लिए अवेयर रहेंगे कि नहीं, हम इसको ये वाली चीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसलिए, और सही में अभी कोरोना आपने देखा, सब जो रिलेटिव्स हैं, कोई भाई नहीं था, कोई बाप नहीं था, कोई किसी का बेटा नहीं था, तो सबके सब कुछ हम ही बने हुए थे। पर हम नहीं कहते कि हम उस समय भगवान बन गए थे, पर भगवान का हाथ हमारे ऊपर था, तभी हम इतना चला पाए और इतनी डेथ्स हुई, इतनी कैजुअलिटीज़ हुई, पर भगवान की दया से हम लोग सब ठीक हैं। और हम चाहेंगे कि कोरोना कभी ना आए और हर बार नर्सेज डे ऐसे ही रहे। हम इसलिए इनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हमेशा इनका ये दिन याद रखें और इनके बताए हुए कदमों पे चलने की कोशिश करें। कोशिश क्या, हम हर कोशिश करते हैं, लेकिन हम कोई भी पेशेंट, पिछले दिनों आपने कोविड में देखा होगा कि कभी भी आपको किसी साइड से भी ये शिकायत नहीं आई होगी कि किसी नर्स की कोई प्रॉब्लम हुई। हर पेशेंट ने एक नर्स की तारीफ़ ही की होगी। तो हमारा इतना शॉर्ट है स्टाफ, उसके बावजूद एक सिस्टर तन मन धन से काम करती है यहाँ पे। तो मेरा यही मैसेज है सबको कि आज के दिन हमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद करते हुए हर स्टाफ, अपनी नर्स बहन को और लोगों को भी कहना चाहूँगी कि मैं अपनी हर बहन को ये कहना चाहूँगी कि दिलो जान से हमें भगवान ने ये बहुत ही सुनहरी मौका दिया है कि हमें सेवा के साथ साथ हमें पे भी मिलती है, जिससे हम घर भी चलाते हैं।
तो दिल से काम करें और लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी मेंटालिटी बदलें। आज की नर्स बहुत ऊपर आ चुकी है, वो पहले वाली नर्स नहीं रही, तो उनके साथ प्यार से पेश आएँ और उनकी सेवा दिलो जान से लें। इंटरनेशनल नर्सिंग डे है और हम इसको बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें नर्स का सबसे अहम रोल होता है। 70 to 80% जो पेशेंट केयर में रोल है वो नर्स का है। तो आज के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने इस प्रोफेशन का ओरिजिन किया था, इसीलिए उनको आइडल बना के, आइडल मान के सारी नर्सें इस दिन को याद करते हैं और रिव्यू करते हैं अपने आप को कि हम कहाँ खड़े हैं, उनकी कितनी क्वालिटीज़ थी, कितनी कुर्बानी थी, कितनी सेक्रीफाइस थी। उसी तरह से हम भी अपने आप को दिन ब दिन अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, इसीलिए ये डे आज मनाया जाता है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।